कॉजिंग मॉडल और जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ना, इसको जो है अलग अलग वीडियोस में डिटेल में समझा दूँगी आपको, ठीक है। अच्छा, अभी बाकी पॉइंट्स पे अगर देखें तो इसमें उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, लिस्ट ऑफ इंटरवेंशंस बनानी होती हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटरवेंशंस में भी हमने देखना है कि हमने प्राइमोर्डियल इंटरवेंशन करनी है या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंटरवेंशन करनी है, ठीक है। इंटरवेंशंस जो हैं ये आपको जब तक स्ट्रेटेजिक अप्रोच समझ नहीं आती आप इंटरवेंशंस नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच वाली वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो ये बात आपने एक और याद रखनी है कि प्राइमोर्डियल इंटरवेंशन अगर हम कर रहे हैं ना, तो इसमें हम बिहेवियरल मॉडल लगाएंगे, और अगर हम ये वाली इंटरवेंशन तीनों कर रहे हैं तो इसमें इन्फेक्शियस मॉडल लगाएंगे, ठीक है। बिहेवियरल मॉडल में जो है वो हमने बंदे के बिहेवियर को चेंज करना होता है, ठीक है। और जो पैथोलॉजिकल मॉडल होता है इसमें हमने फिर जो है वो डायग्नोसिस करना होता है डिजीज़ का, उसको फिर जो है वो ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन उसमें देनी होती है। तो ये वाली चीज़ें भी जो है ना ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच में डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच की बेस पे हमने जो है वो लिस्ट ऑफ इंटरवेंशन बना लेनी है, ठीक है। अच्छा, वो सारी इंटरवेंशंस भी बन गई हैं, अब हमने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फिजिबिलिटी मैट्रिक्स। हमने ये देखना है कि जो हमने इंटरवेंशंस ऊपर हमने मतलब कि प्रपोज कर ली हैं उनकी फिजिबिलिटी कितनी है, मतलब कि वो अफोर्डेबल हैं भी कि नहीं है। फिजिबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके सैम्पल के तौर पे अगर मैं आपको जो है वो एक जो है सैम्पल दिखाती हूँ, उसमें ये हमारे पास जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का फिजिबिलिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हमने किस तरह से बनाना होता है, दिखाया क्या गया होता है इसमें कि ये जो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखें इसमें इंटरवेंशंस लिखी हुई हैं, सारी इंटरवेंशंस इसमें हमने लिखी हुई हैं कि क्या क्या इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी को होने से रोकने के लिए, ठीक है। और ये वाला जो इसमें ये वाली सारी चीज़ों पर हॉरिजॉन्टली जा रही है ना, ये हमारे पास है इसके मैट्रिक्स, मतलब जिसकी बेस पे हम जो है वो जज कर रहे हैं कि इधर दीज इंटरवेंशंस आर फिजिबल और नॉट, ठीक है। और ये सारे जो है वो इसमें लिखे हुए हैं मॉडरेट, लो या हाई, मतलब कि उसकी मतलब कि फिजिबिलिटी हाई है, लो है या मॉडरेट है, ये उसको शो कर रहा है। ये वाला सारा जो है इसमें जो है वो किसी एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का हम देख लेते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का हमने देखना है सबसे पहले फिजिबिलिटी मैट्रिक्स में हमारे पास कौन कौन से जो है वो बेसिस हैं। नंबर 1 इसमें हमारे पास है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है कि टेक्निकली कोई कंट्री जो है वो उस चीज़ को कितना जो है वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस को अफोर्ड करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, इसलिए ये मॉडरेट होती है, ठीक है। इट इज़ मॉडरेट। रिसोर्सेज कितने हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, रिसोर्सेज भी हमें मॉडरेट ही चाहिए होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी इतनी नहीं होती, ठीक है, मॉडरेट है उसके लिए भी ये। इक्विटी में मतलब आपने देख लेना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए जो है वो इक्विटी भी हमारे पास मॉडरेट है। उसके बाद जेंडर इम्पैक्ट है, दिस इज़ ऑल्सो मॉडरेट। और एंड पे हमारे पास सस्टेनेबिलिटी है कि उस इंटरवेंशन को हम कितना सस्टेन रख सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस को सस्टेन रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो मॉडरेट, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिबिलिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट्स को आपने अकॉर्डिंगली देख लेना है कि वो मॉडरेट के लेवल पर आते हैं, वो हाई लेवल पर आते हैं या लो लेवल पर आते हैं फिजिबिलिटी के एतबार से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिवेंटिव गोल्स, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है कि आपने क्या जो भी प्रिवेंटिव गोल्स आप रखना चाह रहे हो ऊपर इंटरवेंशन की बेस पे, ठीक है, वो आपने डिसाइड कर लेने अपने। उसके बाद प्रोपोज्ड इंटरवेंशन जो है एट द एंड आप मतलब कि आपको लगता है कि ये होनी चाहिए, ठीक है, वो आपने जो है वो प्रपोज्ड इंटरवेंशन अपनी लिख देनी है कि उस बीमारी को होने से रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। और एंड पे जो है वो आप फाइनल रिकमेंडेशन है, उसमें आपने रिकमेंड कर देना है कि ठीक है प्रेगनेंसी है तो उसमें मतलब कि आपने रिकमेंड कर देना है कि पेशेंट को जो है वो आपने अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, ठीक है, ख्याल रखना है उसकी जो है वो सैनिटरी कंडीशंस का ख्याल रखना है, वैसे मेंटली उसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना। और इस तरह का मतलब कि ना इंटरवेंशन आपने अपनी तरफ से बना के फाइनल रिकमेंडेशंस भी कर देनी है, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास जो है वो हेडिंग आती है रेफरेंस की, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर डिस्क रिव्यू इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का डिस्क रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। और जो है वो उसके अलावा एक और वीडियो के अंदर जो है मॉडल्स के बारे में, ये डिजीज़ कॉजिंग मॉडल, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इन दोनों के बारे में जो है वो आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी 2 वीडियोस और रह जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क रिव्यू का टॉपिक हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग डॉक्टर फैब।